नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कर्नाटका से आज एक ऐसी शर्मनाक खबर आई है जिसे आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और देश में जो हालात बने हुए हैं उससे आपको घृणा भी होगी। क्योंकि कल रात एक 23 साल के लड़के को, जिसका नाम हर्ष था, उसे चाकू मार मार के उसे मार दिया गया, उसकी जान ले ली गई, सिर्फ इस बात के लिए कि वो ये नकाब, ये हिजाब, ये बुर्का, ये जो तमाशा देश के अंदर में चल रहा है उसका विरोध कर रहा था। उसका कसूर बस इतना था कि उसने हिजाब के खिलाफ फेसबुक पे कुछ पोस्ट किए थे। उसका कसूर बस इतना था कि वो उन लोगों में शामिल था जो नकाब के खिलाफ वो भगवा गमछा लेकर विरोध प्रदर्शन करने वालों में शामिल था। और इसका नतीजा ये हुआ कि कल रात वो कहीं से खा के लौट रहा था। वो इलाका शिवमोगा का भारती कॉलोनी, 9 बजे रात अचानक से कार आती है, 4 लोग उस पर उतरते हैं और उसे एक के बाद एक चारों लोग चाकू मारना शुरू कर देते हैं। वो इतना लथपथ हो गया खून से कि जब तक उसे हॉस्पिटल ले जाया गया उसकी मौत हो गई। अब कुल मिलाकर 5 लोग हैं, 4 मारने वाले और एक ड्राइवर। बताया ये जा रहा है कि 2 की गिरफ्तारी हो गई है। ये हादसा को अंजाम देकर ये लोग किसी दूसरे जिले में चले गए थे। होम मिनिस्टर ने भी कहा है कि पेशेंस रखें, हम जस्टिस दिलाएंगे। मौत के बाद कौन सा जस्टिस किसे आज तक मिला है इस देश के अंदर में? मारने वाले तो मार के चले गए, लेकिन इसके ऊपर राजनीति भी आ गई। ये राजनीतिक का मसला हम तो बाद में आएंगे। लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोगों ने ये समझ लिया है कि ये जो माइनॉरिटी राइट्स है वो कोई माइनॉरिटी राइट संविधान के जरिए नहीं है। ये इनको जन्मजात मुस्लिम होने की वजह से उनको यह अधिकार मिल जाता है कि वो अपनी मनमानी संविधान को पलट के करवाएंगे। क्योंकि ये हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो उनके वोट के इतने भूखे हैं कि कानून तोड़ने के बावजूद भी उनका कोई कुछ नहीं करेगा। लिस्ट काफी लंबी है, चाहे वो हर्षा हो, लावण्या हो, रामलिंगन हो, भरत यादव हो, अंकित सक्सेना हो, हिना तलरेजा हो, विकास यादव हो, किरण कुमारी हो, चंदन गुप्ता हो, बंधु प्रकाश हो, ट्विंकल शर्मा हो, रुपेश पांडे हो, प्रियंका रेड्डी हो या किशन भारद्वाज हो। सब लोगों की यही कहानी। आप विरोध करेंगे, आपको रास्ते से हटा दिया जाएगा, आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। कहां है वो राना आयूब जो बीबीसी के साथ, सीएनएन के साथ टेलीविजन पे वो डिस्कशन में शामिल वो कह रही थी कि अचानक से उस लड़की मुस्कान के आगे हिंदू टेररिस्ट आ गए थे। अजीबोगरीब टेररिस्ट हैं ये लोग, ये हिंदू टेररिस्ट, ये अजीबोगरीब लोग हैं। इनको मार के टांग दिया जाता है और जो मारने वाले होते हैं वो शांति दूत होते हैं। हिंदुस्तान में टेररिज्म का परिभाषा ही बदल गया। मारने वाले शांति दूत, मरने वाला टेररिस्ट। अब क्यों हुआ ये इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों का दिमाग हिंदुस्तान के अंदर खराब हो गया है। उनको लगता है कि हर बार कोई ना कोई अफवाह उड़ाकर, कैपिटल टीवी लगातार उस दिन, जिस दिन ये पहली घटना ये हिजाब की शुरू हुई थी, उसी दिन हमने कहा था कि ये देश में दंगा भड़काने की साजिश है। ये वही लोग हैं जिन्होंने शाहीन बाग को अंजाम दिया था। 53 लोग मारे गए थे, हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, लेकिन लोग मारे गए। ये खून के इतने प्यासे हैं, ये जब तक हिंदुस्तान के अंदर में हिंसा नहीं भड़काएंगे, इनकी आत्मा को, इनके कलेजे को ठंडक ही नहीं पहुंचती और इनके साथ खड़ी हो जाती है ये कांग्रेस पार्टी, ये वामपंथी, ये आम आदमी पार्टी और ये तथाकथित तमाम ये जो सेकुलर जमात के लोग हैं। क्या हुआ 2 दिन पहले? 2 दिन पहले वहां डीके शिव कुमार नाम के कांग्रेस के लीडर हैं, लोगों को भड़का रहे हैं कि वहां पे तिरंगा हटा करके भगवा फहरा दिया गया, कल लाल किले में भी फहराया जाएगा।
हिंदू संगठन लोगों को भगवा गमछा बांट रही है, 50 लाख गमछा बांट दिया गया है। भाई किसको भड़का रहे हो, क्यों भड़का रहे हो? और इस देश में यह तमाशा किस बात के लिए हो रहा था कि हिजाब बैन हो गया हिंदुस्तान के अंदर में? मुसलमानों की भावना को भड़काने का जो धंधा ये सेकुलर प्रजाति के लोग करते हैं, ये जो सेकुलर इंडस्ट्री के लोग जो खाते कमाते ही हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को बेच के। हिंदुस्तान में क्या हिजाब बैन है? स्कूल में यूनिफॉर्म का मसला है, बच्चियां यूनिफॉर्म पहन के नहीं जाएगी तो क्या पहन के जाएंगी? सबके लिए समान होना चाहिए, ये इक्वालिटी की बात करेंगे, लिबर्टी की भी बात करेंगे, अधिकार की भी बात करेंगे, और संविधान के को जब मौका मिलेगा ये लात मार के उसे नाले में फेंक देने का काम करते हैं। अब आप कम से कम इतने दिनों तक तो चुप रहो कि जब ये मसला ऑलरेडी हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस मसले के ऊपर चुप होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको ये पीएफआई को इस देश के अंदर में बढ़ाना है। आपको ये जो सिमी जैसा ऑर्गेनाइजेशन, सिमी का ये जो नया स्वरूप है उसको फिर से उतना ताकतवर बनाना है कि फिर देश के अंदर में धमाके हो और उसके बाद विपक्ष वाले ये कह सकें कि देखो जब से मोदी आए हैं तब से देश में दंगे हो रहे हैं, हिंदू मुसलमान हो रहा है, अहमदाबाद का फैसला आया, ये सारी चीजें एक साजिश के तहत की जा रही हैं। अखिलेश यादव के मुंह से अभी तक एक शब्द नहीं निकला हिजाब के ऊपर। क्यों? पॉलिटिकल पार्टी चला रहे हो, कोई धर्मशाला खोल के बैठे हुए हो? इतना बड़ा मुद्दा है, पूरा देश इस मसले को लेकर के अपने अपने घरों में लोग डिस्कस कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स इस मसले के ऊपर चुप्पी साध लेंगे, कोई पोजीशन नहीं होगा उनका। क्यों? अपने सारे चिंटू मिंटू मुस्लिम लीडर्स को आगे बढ़ा देते हो, जो ये कहते कि भाई कोई हिजाब हटाएगा तो हाथ काट के डाल दिया जाएगा। लीजिए, हाथ कट गया, हाथ भी काटा और जान भी ले ली। तो ये तमाशा इस देश के अंदर में बंद होना चाहिए। क्या बताया जा रहा है वहां पे, कौन लोग हैं इसके पीछे? और ये मीडिया, दो समुदायों के बीच झगड़ा हो गया, मौत हो गई, डेड बॉडी को आज सवेरे लाया जा रहा था, बता रहे हैं कि दो समुदाय, दो गुटों के बीच पत्थरबाजी होगी। भाई ये दो गुट हैं कौन? क्या हिंदुस्तान के अंदर में किसी एक शख्स की मौत हो जाती है, इस तरह से हत्या कर दी जाती है, उसके साथ 10 लोग, 20 लोग, 100 लोग, 50 लोग उसके प्रोसेशन में जाएंगे नहीं, उसमें पथराव हो जाएगा। मतलब ये जो लोग कहते हैं गंगा जमनी तहजीब, इससे बड़ा झूठ हिंदुस्तान में और कोई नहीं है। इससे घटिया नैरेटिव हिंदुस्तान को लेकर के, आइडिया ऑफ इंडिया को लेकर के, इससे बड़ा असत्य कुछ नहीं है। डेड बॉडी आ रही थी, सरकार भी वैसी, वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगा दिया 144। भाई कौन सुनेगा? और वो मुस्लिम इलाके से क्रॉस करी, वहां पे पत्थरबाजी चालू हो गया। अब कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये किया जा, व्हाटएवर जो कानून है, वैसे हिंसा का कोई स्पेस नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि भाई पत्थरबाजी अगर दोनों साइड से हो रही है तो क्यों हो रही है? इसके बारे में कोई सोचेगा, कोई बोलेगा? क्या शिवमोगा के मुस्लिम लीडर बाहर आकर के कोई बातचीत का कोई रास्ता नहीं खोल सकते थे? वहां का प्रशासन कोई बीच का रास्ता नहीं निकाल सकता था? क्या उनको मालूम नहीं है कि एक बजरंग दल के एक्टिविस्ट की मौत का खामियाजा क्या हो सकता है? और ये अभी शिवमोगा में है, ये पूरे देश में फैलेगा, क्योंकि राजनीतिक दल चाहती भी यही है। एक खबर और आई है, टीवी पे नहीं आई अभी तक, ये कानपुर का है, ये घाटमपुर, उसका कोट द्वार मोहल्ला है कोई। कल शाम वहां पे बाजार में डिस्कशन चल रहा है हिजाब के ऊपर। आरएसएस का एक प्रचारक वहां पे उसका विरोध कर रहा था, शुरू हो गया मारपीट। भाई डिस्कस भी नहीं कर सकते इस देश के अंदर में। और ये जो डिस्कशन चल रहा था उससे वो नाराज होकर के, कोई अबरार अहमद है, अमीन हसन है, समीर कैंडा है, साहबुद्दीन है, और साथ में 20 लोग, वो आकर के वहां पे आरएसएस के कुछ लोग थे, मारपीट शुरू कर दिया। जान बचा करके लोग भागे, फिर भी सर फट गया।
हॉस्पिटलाइज हैं, पुलिस को एफआईआर करना पड़ा। कोई जुल्फिकार, इफ्तिकार, इतिशाक, कासिम, सद्दाम, कमल हसन, शाहिद, ये सारे लोग शामिल बताए जा रहे हैं, एफआईआर कर दिया गया है। मतलब क्या है? आप बातचीत से कोई हल नहीं निकलने वाला, यही इसका मतलब है, यही इसका मतलब है। और ये कानपुर में हो रहा है। कोई मीडिया कुछ सवाल नहीं करेगा नेताओं से, कोई ये नहीं पूछेगा कि भाई इस तरह से जो पूरा जो कहते कट्टरता को मुस्लिम समाज के अंदर ठूसा जा रहा है, उस पर कोई रोक होगी या नहीं होगी। जो खबर आ रही है कर्नाटका से, वहां के एमएलए ने बताया कि कौन लोग हैं इसके पीछे। जो एमएलए है वहां पे के.एस. ईश्वरप्पा, वो रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज के मिनिस्टर भी हैं। उनका स्टेटमेंट आया है कि मुसलमान गुंडा हैव मर्डर्ड आवर डेडिकेटेड वर्कर एंड अ गुड बॉय of just 23 years who was not even married. These Muslimans had never ever dared in Shimoga. उन्होंने कहा कि ऐसी घटना कभी हुई नहीं। ये मुस्लिम गुंडे थे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है, और इसके लिए सीधे सीधे वो बता रहे हैं कि ये जो डी.के. शिव कुमार है, उसने जो स्टेटमेंट दिया, उससे इन लोगों का मन बढ़ गया कि चलो भाई पूरी पॉलिटिकल पार्टी हमारे साथ है। यही लोग, यही पीएफआई, ये एक और स्टेटमेंट वहां पे श्री राम सेना के जो कन्वीनर है प्रमोद मुतालिक, उन्होंने कहा है कि पीएफआई को बैन करो नहीं तो पूरे देश में आग लग जाएगा। भाई शाहीन बाग में झूठी खबर, झूठी अफवाह उड़ा करके इन लोगों ने देश में दंगा कराया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये हो रहा है। अब इसके लिए तो सारे जितने भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स आए, जो वहां पे उडुपी के जो प्रॉपर लोग हैं, वहां की जो पुलिस है, सारे लोग यही बात कह रहे हैं कि सब हंगामे के पीछे पीएफआई है। पीएफआई के पास इतनी कैपेसिटी हो गई है कि हिंदुस्तान के हर शहर में वो दंगा भड़का सकता है, लोगों को सड़कों पे ला सकता है, और पुलिस प्रशासन, सरकार, केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, सब हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। क्या हम तब जागेंगे जब हिजाब के नाम पे देश में बम फूटेंगे, जब हिजाब के नाम पे इस देश के अंदर में दंगे शुरू हो जाएंगे? इस पीएफआई को कब रोका जाएगा? कब इस तरह के कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? या फिर जैसे तमाम शहरों में अलग अलग जगहों पे जो हिंदू एक्टिविस्ट हैं उनकी हत्या कर दी जाती है, यही हत्या का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? क्या होगा? आप पकड़ के ले जाओगे, 2 महीने के बाद बेल मिल जाएगा, वापस ये सड़क पे आ जाएंगे, और यही मारे हुए लोग वहां की कम्युनिटी, वहां के परिवारों को देख करके अट्टहास करेंगे कि हमने तुम्हारे शख्स को मार भी दिया और हम आज़ादी से बेल के ऊपर सड़क पे घूम रहे हैं, सरकार अभी तुम्हारी है। देखिए यूपी के अंदर क्या डायलॉग चलता है कि कब तक रहेंगे यूपी, कौन बचाएगा उसके बाद तुमको। सब जितने गुंडे, बदमाश, माफिया जेल के अंदर है, सबको छोड़ दिया जाएगा। जेल से नहीं, आपके पीछे जो लोग इस हिजाब, इस अफवाह की राजनीति, इस पीएफआई से अब तक सतर्क नहीं हुए हैं, वो अपने आप के लिए और देश के लिए एक घातक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।